हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि रफाल के लिए कुछ पार्ट्स जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स लोकली सोर्स करना चाहती है, जिसको लेकर एक लिस्ट भी तैयार करी गई है जिसके अंतर्गत करीबन 52 पार्ट्स जो हैं ये लोकली सोर्स करने का प्लान है। और साथ में चिनूक हेलीकॉप्टर्स के लिए भी करीबन 27 पार्ट्स जो हैं ये सोर्स किए जाने हैं। तो ये ऐसे पार्ट्स हैं जिनको समय समय पर रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन ये कोई मेन पार्ट्स नहीं है जिसके अंतर्गत जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं या फिर इंजन हैं इनके पार्ट्स नहीं हैं। तो ये शोकेस करता है कि जब हम बाहर से कोई एयरक्राफ्ट लेते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए भी, जिनको रेगुलर इंटरवल पर रिप्लेस करना पड़ता है, हमें OEM के पास जाना पड़ता है। तो अगर कुछ पार्ट्स जो हैं यहाँ पर हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे या फिर इंडियन सोर्सेस से लेना चालू कर देंगे तो कम से कम थोड़ा लोड यहाँ पर कम पड़ेगा, और इसलिए एयरफोर्स द्वारा ये लिस्ट निकाली गई है। तो फिलहाल के लिए जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है उनमें से मैक्सिमम के लिए हम इंडियन सोर्सेस के पास ही जाते हैं स्पेयर पार्ट्स को लेने के लिए। ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर रखा है। पर रफाल रिलेटिवली नया एयरक्राफ्ट है, इसलिए अभी हम फ्रांस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराने को लेकर। तो फ्यूचर में हम मैक्सिमम इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रहे होंगे तो ये इश्यूज़ नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हम कई चीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं और फॉरेन प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है। जैसा कि हम जानते हैं जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट में, वो भी 60 से 70% के अप्रॉक्स रहेगा। तो 30% पार्ट्स जो हैं ये हम बाहर से ही आउटसोर्स कर रहे होंगे। ऑल्दो आने वाले 2 दशकों में चीज़ें 100% इंडिजनाइज्ड हो जाएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इवन रशियन प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी हम अभी भी बहुत ज़्यादा रशिया पर डिपेंडेंट नहीं है, और फ्यूचर में गोल ये है कि Su-30 MKI को लेकर रशिया पर से पूरी की पूरी डिपेंडेबिलिटी ख़त्म करी जाए, और सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद मोस्ट लाइकली इसके हम काफ़ी क्लोज होंगे। पर सवाल ये उठता है कि रफाल का क्या, क्योंकि रफाल कम से कम 3 से 4 दशक तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेगा और इसको लेकर हम हमेशा फ्रांस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उनके लिमिटेड नंबर ही हैं, तो वहाँ पर हम डिपेंडेंट रहेंगे। पर फाइटर प्लेटफॉर्म को लेकर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो OEM है उन पर से हमारी डिपेंडेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वॉर में आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। रफाल को लेकर सॉल्यूशन ये है कि MRFA को स्क्रैप करके जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है इसको रफाल के थ्रू कंप्लीट करी जाए और कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन इंडिया शिफ्ट करने पर काम किया जाए, जहां पर ये भी क्लॉज रखा जाए कि ये एयरक्राफ्ट कम से कम 80 से 90% लोकली सोर्स्ड पार्ट से ही असेंबल हो। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि खाली हम असेंबली करें, पार्ट्स हम फ्रांस से ही लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। Su-30 MKI के केस में आज भी हम रशिया से पार्ट्स ले रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट की बात करें तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि मैक्सिमम पार्ट्स लोकली सोर्स्ड हों, ताकि एयरक्राफ्ट के सपोर्ट को लेकर जो सप्लाई चेन है ये बनी रहे। बाकी जब हम रफाल को इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने की बात करते हैं मैक्सिमम लोकल कंपोनेंट्स से, तो इंजन असेंबली भी इसमें आ जाती है। यानी कि जो फ्यूचर में हम जेट इंजन बनाना चाहते हैं उसमें अगर हम फ्रांस को पार्टनर बनाते हैं, जिसके अच्छे खासे इंडिकेशन पास्ट में मिले हैं, तो इन इंजन्स को इंडिया में बनाने की जो पॉसिबिलिटी है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। और रही बात एक सोफिस्टिकेटेड जेट इंजन को बनाने के एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो हम F414 प्रोग्राम साथ ही साथ फ्यूचर जेट इंजन प्रोग्राम के लिए डेवलप कर ही रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं तो कई प्रॉब्लम एक बार में सॉर्ट आउट होंगी। पर सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि फ्रांस यहाँ पर कितना विलिंग होगा इस कोऑपरेशन में आने के लिए, और क्या जो अमाउंट यहाँ पर डिमांड करी जाएगी वो जस्टिफाइबल हो पाएगी। तो अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से डसॉ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको ये बढ़ा रहे हैं, और रफाल के कई पार्ट्स वो इस प्लांट से मैन्युफैक्चर करने पर विचार भी कर रहे हैं, भले इंडिया द्वारा एडिशनल ऑर्डर दिए जाए या नहीं दिए जाते तब भी। उसके बाद इंडियन नेवी जो है ये रफाल को चूज़ कर चुकी है। साथ ही साथ डसॉ एविएशन के पास बहुत बड़े ऑर्डर हैं रफाल के, और इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है ये एक्चुअली अपनी लिमिट तक पहुंच रही है, और जो बैकलॉग है ये बढ़ता जा रहा है। तो रफाल का प्रोडक्शन जो है ये डसॉ एविएशन को बढ़ाना ही है। इवन अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए जो जेट इंजन है ये भी इन्हें डेवलप करना है। तो डसॉ की भी नीड एग्जिस्ट करती है कि एडिशनल प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर हो, बाकी जेट इंजन को लेकर भी अगर उन्हें पार्टनर मिलता है जो कि फंडिंग में मदद कर सके इसके R&D में, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है।
और इसी मौके पर अगर बड़ा ऑर्डर भी इंडियन एयरफोर्स की साइड से मिल जाए तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो इंटरेस्ट दोनों जगह से है, दोनों के फ़ायदे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरत है कि नेगोशिएशन प्रॉपरली हो पाए और ये जो MRFA की बीमारी है ये हम ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि आपको एडिशनल एयरक्राफ्ट यहाँ पर लेने ही हैं, भले ही आप तेजस मार्क 2 200 के ऊपर ले पाएँ, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट आपको 8-10 साल से पहले नहीं मिलेंगे और जब मिलना चालू होंगे तो एकदम से उनके बड़े नंबर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर एयरक्राफ्ट लेने ही है तो वही ले जाएं जो हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर में उसको लेकर हम OEM पर डिपेंडेंट ना रहें। तो इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इवन जेट इंजन प्रोडक्शन को लेकर भी हम फ्रांस के साथ ही आगे बढ़ के ऑफसेट क्लॉज को लगाकर वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।